हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशो एनालिसिस। क्या रेशो एनालिसिस? इसका नाम ले दिया सर आपने। यह हमसे ना हो पाएगा। नहीं, ये डरो मत, ये हमसे ही हो पाएगा। ये सोच बनाओ। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना रेशो एनालिसिस। बच्चे क्यों घबराते हैं इस चैप्टर से? क्यों उन्हें डर लगता है? इसका मेन कॉज है कि वो अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, वो थोड़ी वीडियो लंबी बनी है, लेकिन आप उस वीडियो को देखिए और ये क्लियर कीजिए कि बैलेंस शीट में आपका हेड, यानी कि जो बैलेंस शीट कंपनी की गिवन है उसके हेड, उसके सब हेड और उसके अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं वो किस नेचर के अकॉर्डिंगली हैं। अगर आपको बैलेंस शीट के हेड और सब हेड और उसके अकाउंट्स के बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं ये चैप्टर आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको बिना पढ़े, ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम का टाइम आएगा, 150 हमारे सर ने बताए थे, इन्हें याद करके चले जाना बेटा, आपके नंबर आ जाएंगे 3, इसमें से लास्ट में कर लेना, तो अभी ना करके लास्ट में करेंगे। ये सोच के साथ अगर आप उस बैलेंस शीट को और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लियर करे बिना अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें, ये नहीं होगा, ये गारंटी है। जब भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें, पहले उसके पॉइंटों को सबको क्लियर कर लें, देन उसके बाद इस पर आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेशो एनालिसिस है क्या? सिर्फ 2 वैल्यू का रिलेशनशिप है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जी 2 वैल्यू हैं, इनका रेशियोज निकाल दीजिए, या परसेंट में कैलकुलेट करवा रहा है तो उसका परसेंटेज निकाल दीजिए 2 वैल्यू को। यह कहलाता है आपका रेशो एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंशियल टूल्स में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तो नहीं, जब आपका मन कभी करेगा कि यार मैं किस कंपनी के शेयर खरीदूं, क्या मेरे लिए इस कंपनी के शेयर खरीदना अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। आपके फ्रेंड ने, आपके किसी माता पिता या बुजुर्ग आदमी ने आपको बताया कि यार हमारे टाइम पर ये जो टाइटन का शेयर था ये 2000 रुपये का था और आज इसकी कीमत बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। ये MRF का शेयर था, ये उस टाइम पर मात्र 200 रुपये में हमें मिल रहा था और आज इसकी कीमत 1,35,000 रुपये हो गई है। तो ये जो बातें सुनने से, और अगर हम उस समय 1 लाख रुपए लगा देते तो आज हमारे पास 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए उसके होते। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या मैं उस कंपनी के शेयर खरीदूं या नहीं खरीदूं? क्योंकि कंपनी तो एक नहीं है, कंपनी तो हजारों हैं और उन हजारों कंपनियों में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर डूबे भी हैं, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन कुछ कंपनियां जिनके शेयर्स बहुत हाई चले गए और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में चले गए, उनकी दुनिया बात कर रही है। जब आप खरीदने के लिए जाएंगे शेयर, तो कैसे पता करेंगे कि ये शेयर आपको खरीदना है या नहीं खरीदना? यह डिपेंड करता है उस कंपनी की पोजीशन पर। क्या उसके पास में कितनी लायबिलिटीज हैं जो पेमेंट करना है उसको, कितना उसका करंट का है, कितना उसने सेल्स करी है, कितने उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें उस कंपनी पर डिपेंड करती हैं। और उन चीजों का जब हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सी चीज किससे रिलेट करती है, तो उस रेशोज, उसको हम बोलते हैं रेशोज एनालिसिस। ये मैंने आपको बताया एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसका? 2 अकाउंटिंग वैल्यूज का, यानी कि 2 वैल्यू का। किसका निकालते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट एक आता है स्टेटमेंट में और दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों का एनालिसिस करते हैं, इनके रिलेशनशिप बनाते हैं, इनके अकाउंट्स के बैलेंस के, ये हमारे पास में निकाला जाता है। रेशो कितने टाइप के होते हैं? तो रेशो आपके पास में 4 टाइप के होते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशो होता है, जो करंट ऑब्लिगेशन की बात करता है कि जी भाई साहब आपको इस साल में कितना पेमेंट करना है, तो क्या इतना बैलेंस है कि आप पे कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि लायबिलिटी करंट में ज्यादा पे करनी है, मतलब मुझे कल को किसी को या 1 साल के अंदर अंदर किसी को 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है और मेरे पास में क्या इस साल में इतनी चीजें हैं कि मैं 5 लाख का पेमेंट कर सकूं, इतना कैश आएगा।
है या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये चीजें आती हैं किसमें, करंट लिक्विडिटी रेशियो में। दूसरा क्या आता है, सॉल्वेंसी रेशियो, जो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करता है। तीसरा आता है आपके पास में एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी मतलब जो आपके पास में बताता है आपकी इफिशिएंसी को। और फोर्थ आता है आपके पास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करता है कि भाई साहब कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कितना उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना उसको नेट प्रॉफिट है, कितना उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक, ये हमारे पास में इसके अंदर आते हैं। या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो हमारे रेशियो जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी रेशियो और फोर्थ आपके पास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 रेशियोज को हम करते हैं। रिपीट कर कर बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को जब भी आप करें, पहली बार में ये आपकी रिलेशनशिप बनाएगा, केवल फ्रेंडशिप। आप पहले चीजों को कोरिलेट करिए फर्स्ट टाइम में, क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। सेकंड टाइम में जब आप करेंगे तो आपको ये क्लियर पता हो जाएगा कि हाँ, हमें किस तरीके की रिलेशनशिप बनानी है और कौन से अकाउंट्स के बैलेंस को हमें लेना है। और जब आप इसको थर्ड टाइम करेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले फिर मैं रिपीटली बोल रहा हूं, आप अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लियर कर लीजिए। आज हम लोगों का टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो लिक्विडिटी रेशियो रहेगा। और लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास में 2 रेशियोज आते हैं। कितने रेशियो आते हैं, 2 रेशियो। एक आता है आपके पास में जिसे हम बोलते हैं करंट रेशियो, और सेकंड होता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो, या आपके पास में क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। 3 नाम है इसके। जैसे घर में नाम रख देते हैं ना किसी बच्चे का, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, ठीक, और दोस्तों के बीच में उसका नाम अलग। कभी कभी ऐसा भी होता है, दोस्तों के बीच में उसका नाम अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में क्विक रेशियो, इसके 3 नाम हो गए, एक क्विक रेशियो, एक लिक्विडिटी रेशियो और एक एसिड टेस्ट रेशियो। एक नाम को नहीं, तीनों नामों को याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में एक नाम की जगह दूसरा नाम ले दिया तो पता चला आप फंस गए। जैसे किसी मोहल्ले में कोई, किसी आदमी का किसी कॉलोनी में नाम घर का कुछ और है और कॉलोनी के लोग उसको घर के नाम से जानते हैं, लेकिन स्कूल में उसका नाम कोई दूसरा है। अब स्कूल में नाम था उसका रमेश और घर पे नाम था उसका चिंटू। तो आप घर गए और बोल रहे हैं कि जी रमेश रहते हैं, तो कोई बता ही नहीं रहा आपको, जी हमें नहीं पता कौन रमेश रहते हैं। एक दोस्त था, उसे अरे यार रुको, इसका नाम भाई साहब चिंटू से मिलना, अरे हाँ वो तो उसका घर वो है, उस गली में चले जाइए, उसका घर नंबर ये है, आप पता कर लीजिए। तो इस तरीके से कभी कभी अकाउंट्स में भी क्या होते हैं कि एक से ज्यादा नाम होते हैं। तो हमें सारे नाम पता होने चाहिए कौन सा क्या नाम होता है। देखिए, करंट रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, अब ये दोनों सब हेड हैं बैलेंस शीट के, आपको पता है। लेकिन जब आप करंट एसेट्स में जाएंगे तो करंट एसेट्स में सारी एसेट्स जो हैं वो कंसीडर नहीं होती। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स अगर गिवन है तो इनको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट इनटू कैश थोड़ी है ना। तो ये हमारे पास में अनअमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, कोई लॉस है तो उसको हम कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो ट्रेड टेंशन होते हैं, तो आपको अगर एसेट साइड में डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस हैं, उसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको आपको लेना है। तो ये मैंने यहां पर पॉइंट लिख दिया है, इसको समझ लीजिएगा। तीसरा, जो इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स या आपके पास में स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स आपके पास में गिवन है, तो इनको भी आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर ये इंक्लूड हैं तो इसको भी आप माइनस कर देंगे, मींस आप इसको लेस कर देंगे। और आपके पास में जो रेशियो है वो या तो फ्रैक्शन में होता है या प्योर में आता है ये। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है, आइडियल मतलब आपके पास में एट लीस्ट करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन पर आपकी करंट एसेट्स 2 टाइम होनी चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया और एक आइडियल रेशियो कहलाता है। तो ये होता है 2:1। ये आप इन 3 चीजों को, 4 चीजों को ऑब्जर्वेशन में रखिए और इस चैप्टर, इस फॉर्मूले को क्लियर करिए। देन इसके बाद आता है आपके पास में क्विक रेशियो। क्विक मतलब क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। अब करंट एसेट्स में से ही 2 चीजें ऐसी होती हैं, क्या क्या, इसमें ध्यान रखिएगा। करंट एसेट्स में से आप किसको माइनस कर दीजिए, नंबर 1 इन्वेंट्रीज को माइनस कर दीजिए। नंबर 2 आप प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। और नंबर 3 आपके पास में अगर कोई एडवांस आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है तो उस एडवांस टैक्स को आप माइनस कर दीजिए। तीनों करंट एसेट्स हैं
बट ये एकदम से क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश नहीं होती, क्योंकि जो पैसा आपने ऑलरेडी एडवांस में पेड कर दिया वो कैश में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड, जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को एडवांस में दे दिया है वो कन्वर्ट नहीं होना। और तीसरा, इन्वेंट्रीज को हमारा मतलब हुआ, क्या ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी इन्वेंट्री को आओ भाई साहब लो माल लेकर चले जाओ एकदम से बेच देंगे। अगर 100 का खरीदा है तो ये चाहोगे ना कि प्रॉफिट पर बेचें, और उसे बेचने में टाइम लगेगा, एकदम से तो कोई चीज नहीं बिकती है। तो हम तीन चीजों को क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से लेस कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी क्या चीज, आपके पास आ जाएंगी क्विक एसेट्स। तो आपके पास फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने ये भी लिख दिया क्विक लायबिलिटी, हालांकि कहीं आपको ये वर्ड मिलेगा नहीं, लेकिन एज ए नॉलेज की बेसिस पर मैंने आपको लिख दिया है। तो क्विक एसेट्स इंक्लूडिंग ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। बाकी आपको पता ही है, अगर आपके पास अदर करंट एसेट्स में अनएमोटाइजेशन यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स अगर कुछ गिवन है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना, वो करंट एसेट्स में भी नहीं करते और इसमें भी नहीं करते। तीसरा, आपके पास में ये भी रेशो फ्रैक्शन या प्योर में होता है और इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। ये दो नाम आप ध्यान रख लीजिए, आइडियल रेशो में दोनों में पूछ सकता है, करंट रेशो और क्विक रेशो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। मैंने कहा था कि बैलेंस शीट के देखिए, इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास में अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है। अब अगर आपको ये मालूम है कि कौन सा अकाउंट का बैलेंस करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, क्विक और आपके पास में नॉन करंट एसेट्स या शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड है, अगर ये चीजें आपको क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए डिवेंचर लिखा है, मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लेकिन अगर इसके आगे ये लिखा हुआ है कि मतलब सेटल विद इन 12 मंथ, तो ये फिर हो जाएगा करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब लिखा हुआ तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हमें नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी है और हमें क्या निकालना है, करंट रेशो निकालना है एंड क्विक रेशो निकालना है। तो जब करंट रेशो और क्विक रेशो निकालना है तो ना तो ये करंट एसेट्स का पार्ट है, ना ये आपके पास में करंट लायबिलिटी का। तीन चीजों को, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके पास करंट लायबिलिटी है। तीसरा ट्रेड पेबल, ये आपके पास में करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री, ये आपके पास में करंट एसेट्स है। और इसमें लिखा भी नहीं है कि लूज टूल्स इंक्लूड हैं या नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है, इट मींस ये उसके अलग है। तीसरा आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स हैं। और फोर्थ आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट्स हैं। और आपके पास ट्रेड पेबल, ये करंट लायबिलिटी। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्लियर कट पता है कि क्या करंट एसेट्स हैं और क्या करंट लायबिलिटी। जब आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों पता चल जाएं तो आप उसकी वैल्यू का टोटल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बट अगर आपको ये नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कहता हूं बैलेंस शीट को क्लियर कर लीजिए। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों मैंने एक साइड में लिख ली। करंट एसेट्स हमारे पास में देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है 25,000 रुपीज। सेकेंड आपके पास में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स है 45,000 रुपीज। थर्ड आपके पास इन्वेंट्री आ जाइए, ये आपके पास करंट एसेट्स है 30,000 रुपीज। इसके बाद में आ जाइए प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अदर करंट एसेट्स का पार्ट है, तो इसका मतलब करंट एसेट्स हो गया 35,000 रुपीज। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स का पार्ट है, सब हेड है, तो आपके पास में आ जाइए 40,000 रुपीज। इसके बाद में ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है, इसमें लिख दीजिए आप 50,000 रुपीज। और इन सब का क्या कर लीजिए आप, कम कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास में 75,000 रुपीज। और ये आपके पास में हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 0 10 और आपके पास में 8 8 12 और 12 का 15, यानी कि 1,50,000 रुपीज। और आपके पास में करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स आपके पास आ गई 1,50,000 और करंट लायबिलिटी आपके पास हो गई 75,000 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, रेशो आ जाएगा 2:1। इसी तरीके से आप जब क्विक रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा क्विक का, तो क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने आपको बताया था कि क्विक एसेट्स यानी कि जब आपके ने टोटल एसेट्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लीजिए हैं तो इसके अंदर से जितने भी इन्वेंट्री और प्रीपेड और एडवांस टैक्स, तीन चीजों को देख लीजिए, अगर वो इंक्लूड है तो उसको लेस कर दीजिए। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में करंट क्विक एसेट्स में से करंट एसेट्स कितनी है 1,50,000 की,
माइनस कर दीजिए इसमें से इन्वेंट्री 30,000 रुपीज। सेकंड माइनस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस 35,000 रुपीज। और एडवांस टैक्स आपके पास में गिवन है ही नहीं, इसको निकाल दीजिए, आपके पास में हो जाएगा, ये हो गया 65, तो 1,50,000 में से 65 को लेस करेंगे तो आएगा 85,000 रुपीज। तो ये आ गई 85,000। और सेकंड हो गया आपके पास में 75,000 रुपीज। इसको आप क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्विक रेशोज। क्या आ जाएगा, क्विक रेशो। तो यहां पर 85 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 1.33 1:1 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि प्योर रेशियो में निकाल रहे हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन में करंट रेशियो हमने कैसे निकाला और क्विक रेशियो कैसे निकाला, रूल को आप ध्यान रखिए। जब आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो उसका एनालिसिस जरूर करिए। अगर आप 2 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है तो 50 मिनट या 30 सेकंड, आप ज्यादा नहीं 30 सेकंड आप दीजिए इस बात के सोचने पर कि क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराया तो इसमें क्या वैल्यू थी, और अगर मुझे इस तरीके का क्वेश्चन और मिलेगा करने के लिए तो पहले मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो चीज आपको क्लियर है, मैंने बताया ना अकाउंट्स के हेड और सब हेड और उसके बैलेंस अगर आपको क्लियर है, कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में नहीं आनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम देखिए, मैंने वही लिखा, मैंने कहा ना आप उसको देखिए पहले कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके पास में क्या चीजें बन रही हैं वो उस पर जाइए और क्लियर कीजिए। जब वो चीजें क्लियर हो, आप अगर क्वेश्चन उठाकर क्लियर कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं और बिना उसके वीकनेस को खत्म करते हुए जा रहे हैं तो फिर आपको अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए आप उसको क्लियर कीजिए। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस है, आपके पास किसका पार्ट है, करंट एसेट्स। अगला क्या लिखा है, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स। अगला क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। इसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेबल, करंट लाइबिलिटी। उसके बाद डिवेंचर, क्योंकि इसके आगे लिखा तो है ही नहीं, ये विद इन 12 मंथ है इसलिए नॉन करंट, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद आ जाइए ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी। इसके बाद आ जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स। इसके बाद अगले पर आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स। अब क्या करिए, करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब मैं करंट एसेट्स को कैलकुलेट करूंगा तो इसमें पहले प्रीपेड ले लेता हूं मैं कितना, 20,000 रुपीज, प्लस इन्वेंट्री कर देता हूं कितने रुपीज, 80,000 रुपीज। फिर क्या कर लेता हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज। फिर इसके बाद में किसको ले लेता हूं मैं, ट्रेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ट्रेड पेबल, ये है मेरे लिए करंट लाइबिलिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 रुपीज। प्लस इसके बाद में क्या लिखा है आपके पास में, डिवेंचर लेने नहीं है, ये आपके पास में करंट लाइबिलिटी 1,20,000 रुपीज। इसके बाद में आ जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स 60,000 रुपीज। इसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल पर आ जाइए प्लस 2 लाख रुपीज। और इन सब का क्या कर लीजिए, आप सम कर लीजिए, आपके पास दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 20 प्लस 80 प्लस 1 लाख, 1,40,000, 1,40,000, 2 लाख और 2 4 लाख, 4 लाख आपके पास में आ गया करंट एसेट्स। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज। रेशियो आपको ऑलरेडी मालूम है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और करंट एसेट्स आपके पास कितने की हैं, 4 लाख रुपए की हैं, मतलब 4 लाख की हैं। और ये आपके पास में 2 लाख रुपीज की हैं। इसको क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई, आपके पास आ जाएगा 2:1। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास में करंट रेशियोज। सेकंड आपके पास में क्या कैलकुलेट करवा रहा है इसी क्वेश्चन में, क्विक रेशियो। मैंने क्या बोला आपके पास में, क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने करंट एसेट्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो 3 चीजों को माइनस कर दीजिए। किस किस को, इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंस को और आपके पास में एडवांस टैक्स को। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ही चीजें गिवन है, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक इन्वेंट्री, बाकी तो एडवांस टैक्स गिवन ही नहीं है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई इन दोनों की, तो हमारे पास में करंट एसेट्स की यानी कि क्विक एसेट्स कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 लाख। ये मेरे पास आ जाएगा करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स कैलकुलेट करूंगा तो 2 लाख, सॉरी 4 लाख। और माइनस कर देता हूं इसमें से कितना, आपके पास में 80,000 रुपीज। और माइनस कर देता हूं मैं इसमें से 20,000 रुपीज। ये दोनों मैंने लेस कर दिए, मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 3 लाख रुपीज। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्विक एसेट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और क्विक एसेट्स की वैल्यू आपके पास कितनी कैलकुलेट होकर आई, 3 लाख रुपीज।
डिवाइडेड बाय हम कर देंगे कितने से, आपके पास में 2 लाख रुपीज से, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा 3:1। तो आपको मैंने ये चीजें सिखाई, आपको किस तरीके से करंट रेशियो, यानी कि आपको क्या करना है, पहले बैलेंस शीट को क्लियर करना है। जब तक आपको बैलेंस शीट क्लियर नहीं होगी, आप हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास में इस रेशियो को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ही होनी है 101%। मैं इसी की सेकंड वीडियो बनाऊंगा। पहले आप जाइए अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कीजिए, बैलेंस शीट के पॉइंट्स को क्लियर कीजिए, और खास कर ध्यान रखिए एक पॉइंट को, जिनको मैं अब लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज, टोटल एसेट्स, यानी कि हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है उसकी एक साइड का टोटल दूसरी साइड के इक्वल होता है, तो यहां बन जाएगा टोटल एसेट्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इन दोनों के बराबर होती है। मतलब अगर मेरे पास इधर की वैल्यू 4 लाख रुपीज है, इस साइड का टोटल भी कितना होगा, वो भी 4 लाख रुपीज ही होगा, नंबर 1। नंबर सेकंड हमारे पास में, अब इसमें क्या क्या आते हैं आपके पास, इसमें आते हैं आपके पास में नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये दोनों अगर हम ऐड कर दें तो बन जाती है हमारे पास में टोटल एसेट्स। दूसरा हमारे पास में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में देखें तो हमारे पास में आता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, प्लस हमारे पास में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी का हमारे पास, इस नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम होता है डेट। क्या नाम होता है, डेट। और जब हम नॉन करंट लायबिलिटी को, किसको, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट प्लस करंट लायबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास में टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है आपके पास में टोटल डेट। एक आप इस बात का ध्यान रखिए। सेकंड आपके पास आता है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपके पास में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपके पास फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने ही चाहिए। आप बैलेंस शीट पर जाइए, पहले दोनों साइडों को देखिए, दोनों साइडों के मतलब को समझिए, और क्या टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होता है, क्या आपके पास टोटल डेट इज इक्वल टू होता है, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, ये चीजें, और उनके क्या दूसरे नाम है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया आपके पास में, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड के हमारे पास में जो फॉर्मूले होते हैं, वो सबसे पहले जो उसका नेचुरल फॉर्मूला है वो होता है आपके पास में इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट, ये आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है। या मैं ये कह सकता हूं इसकी जगह एक फॉर्मूला और बन जाता है, वो क्या फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। और थर्ड फॉर्मूला इसका, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, और इसी के नीचे में यहां पर लिख रहा हूं इसका फॉर्मूला नंबर 3, नेट नेट फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस वर्किंग कैपिटल। ये तीन फॉर्मूले इससे रिलेटेड होते हैं। तो इन फॉर्मूले को आप क्लियर कीजिए, अकाउंट्स के बैलेंस को क्लियर कीजिए, और उसके बाद में फिर आगे के हम क्वेश्चंस अपनी सेकंड सीरीज में स्टार्ट करते हैं। जाइए, जाकर इसके फॉर्मूले, इसकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लियर कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसको, और उसके बाद में फिर आगे के हम अपनी सेकंड में करेंगे स्टार्ट। ठीक, इतने आप इसको देखिए, इन फॉर्मूले को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में फिर आइए, जाइए, रुकिए मत, जाइए, याद करिए बैठकर। अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली और काम हो गया, नहीं। वीडियो अगर आप देख रहे हैं, या आप कहीं पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि वहां 1 घंटा टाइम दें और हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। काम कब होगा, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे।
और जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक, देखिए गलती कहाँ हो रही है क्वेश्चन करते टाइम पर, और उसी को ऑब्जर्व कीजिए, उसकी कमी को दूर कीजिए। आगे की चीज गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई गलती नहीं रहेगी। ऑल द बेस्ट।